अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस करना है डिस्पेंसर का, वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हमने सुना हुआ होगा। फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन की काम करने की सलाहियत है ख़त्म हो जाए तो उसको हम फेलियर कहते हैं। इधर कंजेस्टिव का नाम भी जिक्र हुआ है कि फेलियर के साथ साथ कंजेस्टिव का मतलब है कि ब्लड अकमुलेशन हो जाए एक जगह किसी भी पार्ट में, तो उसको हम कंजेस्टिव का नाम देंगे। पढ़ लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट हैपन्स व्हेन योर हार्ट कांट पंप ब्लड वेल इनफ टू गिव योर बॉडी अ नॉर्मल सप्लाई। ये हमारी हार्ट की डिज़ीज़ है। ये एक लंबे अरसे की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं करता, ठीक है। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की पंप करने की, ठीक है, और जो नॉर्मल सप्लाई वो पूरी बॉडी ऑर्गन को कर रही होती है वो उतना नहीं करती। ब्लड एंड फ्लूइड्स कलेक्ट्स इन योर लंग्स एंड लेग्स ओवर टाइम। इसमें क्या होगा कि जो ब्लड एंड फ्लूइड है उसमें क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं अकमुलेट मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे लंग्स में या लेग्स में, ठीक है। मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट हेल्प मैनेज सिम्टम्स लाइक स्वेलिंग, ठीक है। मेडिसिन के ज़रिए और अदर ट्रीटमेंट्स के थ्रू इसको ठीक करते हैं, ठीक है। जिस तरह स्वेलिंग हो जाती है, जब ब्लड अकमुलेट होगा तो डेफिनेटली उधर स्वेलिंग होगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ लाइफ लिमिटिंग फॉर मैनी। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमारी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। नंबर 1 है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर, और लास्ट वन है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। लेफ़्ट साइड हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है लाइक लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, और उसके अलावा राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है, कार्डियक आउटपुट है कि जिस तरह ब्लड फ्लो कर रहा है नॉर्मल नहीं फ़्लो करेगा, ठीक है। तो ये सारी हार्ट फेलियर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये रेयर टाइप्स होती हैं किसकी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। How common is congestive heart failure? More than 6 million people in the Islamic states have congestive heart failure. It is leading cause of hospitalization in people older than 65, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उनमें क्या है कि हार्ट फेलियर ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मोस्टली 6 मिलियन इस्लामिक स्टेट्स में लोग ऐसे हैं जिनको ये डिज़ीज़ है। आगे हम सिम्टम्स देखते हैं कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी। शॉर्टनेस ऑफ डेथ, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा कब होगी? नाइट टाइम होगी। चेस्ट पेन होगी। हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट अच्छे से पल्पेट करेगा, आवाज़ें आएंगी, ठीक है। फैटिक व्हेन यू आर एक्टिव, जब आप काम कर रहे हो तभी आपको बार बार थकावट महसूस होगी। स्वेलिंग होगी, कहाँ हो सकती है? एंकल में, लेग्स में और एब्डोमेन में। वेट गेन होगा, ठीक है। उसके बाद यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा रात टाइम, ठीक है। उसके बाद खुश्क खांसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फुल ब्लोटेड हार्ट स्टमक, हमारा मैदा जो हमारा पेट है वो सख्त महसूस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक। उसके बाद क्या है कि हमें भूख नहीं होगी। ये सिम्टम्स होती हैं किसकी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। उसके बाद काजेज़ देख लेते हैं। काजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़। कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। जब इधर ब्लड का नहीं जाएगा तो मसल्स वीक हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इस डिज़ीज़ का जिक्र किया गया है कि जो वजह बनता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। उसके बाद है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। जेनेटिक और वायरल। जेनेटिक जो मतलब अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उसको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, और वायरल मतलब नॉर्मल भी।
उसके बाद है हार्ट इश्यूज प्रेजेंट एट बर्थ। अगर किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो, कोई अगर उसका वॉल नहीं है या उसका कोई एट्रियम नहीं है, तो वो भी वजूहात बन सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर की। उसके बाद डायबिटीज़ हैं, लाइक उसको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको रिथमिया है, उसका जो रिथम है, उसकी हार्ट बीट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है। किडनी डिजीज़, अगर उसको कोई किडनी डिजीज़ है, जो हमारी किडनी होती है उसको कोरिलेट करती है से हार्ट से। अगर किडनी इश्यूज़ होंगे तो डेफिनेटली हार्ट इश्यूज़ होगा। उसके बाद है अगर बॉडी मास इंडेक्स हम लेते हैं BMI, वेट को चेक करने के लिए। अगर किसी का BMI 30 से ज़्यादा है तो वो BMI वो शो कर रहा होगा कि इस पर कोई डिजीज़ है। उसके बाद तंबाकू एंड ड्रग यूज़। तंबाकू जो स्मोकिंग करते हैं वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। मेडिसिन सच एस कैंसर ड्रग्स, कीमोथेरेपी, और कुछ ऐसी मेडिसिन और कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो हमारे हेल्दी सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, ये हमारी काजेज़ थी। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन रिस्क फैक्टर्स में होंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर की। नंबर 1 है जिनकी एज 65 से ज़्यादा होगी, जो तंबाकू यूज़ करते होंगे या अल्कोहल यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट है जिन्होंने लाइफस्टाइल जिनका अच्छा नहीं होगा, जिन फूड्स जो है हाई BP कर रही हैं, शुगर कर रही हैं, ऐसी हम डाइट पे ले रहे हैं, तो वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलर में आ सकती हैं। उसको ईटिंग फूड एट अ लॉट ऑफ साल्ट एंड फैट, वो चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, साल्ट साइलेंट किलर होता है हमारे दिल के लिए, इसके अलावा फैट भी होते हैं। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर और क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक। अगर उसको किसी तरह पहले माइल्ड हार्ट अटैक हुआ, मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ लेकिन उसको क्योर कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हो, अगर जेनेटिक्स में हो, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो जाए। इरेगुलर हार्ट बीट होंगी, हार्ट बीट एक जो नॉर्मल आ रही है वो नहीं होगी, इरेगुलर हार्ट बीट्स हमें फील होंगी। उसके बाद सडन कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद वॉल्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फ्लूइड जो होगा वो हमारा लंग्स में अकोमुलेट हो जाएगा, कहीं एयर सैक्स में मोस्टली हो सकता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो अल्विलाई में नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब फ्लूइड अकोमुलेशन होगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज होगी। किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। आगे कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट कर सकते हैं हम। नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तंबाकू प्रोडक्ट्स पूछेंगे कर रहे हैं यूज़, अल्कोहल का पूछेंगे, कीमोथेरेपी तो नहीं उन्होंने कभी हिस्ट्री में करवाई, ठीक है, और मेडिसन, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस बताई गई हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, A, B, C और D, ठीक है। नंबर 1 है प्री हार्ट फेलर स्टेज A। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलर बिकॉज यूर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेलर, ठीक है। ये कब होता है कि जब आपको ना मतलब रिस्क हो कि आपको कंजेस्टिव, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में होता है। ये वही सेम सारी सिम्टम्स होंगी। बी में क्या होता है, ठीक है, मीन्स योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ नॉट वर्किंग वेल और स्ट्रक्चरली abnormal बिकॉज यू नेवर हैव सिम्टम ऑफ हार्ट फेलर। इसमें क्या है कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जो सबसे ज़्यादा लोड इसी पे होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तो वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलर में आ सकता है। सी में क्या होगा, स्टेज सी, पीपल विद स्टेज सी हैव हार्ट फेलर हैव अ congestive heart failure diagnosis and currently have a previously had sign and symptoms of this condition। अगर स्टेज सी में क्या है कि उसको हार्ट फेलर है, उसको डायग्नोस किया है और उसको सिम्टम्स भी मिल रही हैं, तो वो भी स्टेज सी में आएंगे। स्टेज डी में क्या होगा, लास्ट स्टेज है, ठीक है। उसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि जो ब्लड इजेक्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर भेज रहा है, वो अच्छे से इजेक्शन नहीं होगी, ठीक है।
और ये जो लास्ट स्टेज है वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती, और ये फाइनल स्टेज होती है हार्ट फेलर की, कि हार्ट इसमें मुकम्मल डैमेज हो जाता है। ठीक है, आगे टेस्ट्स बताए हुए हैं किस तरह हम मतलब हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, कार्डियक कैरेक्टराइजेशन कैथेटर होगा, वो हम डालेंगे। ठीक है, हार्ट में। ठीक है, उसके लिए चेक करेंगे कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसमें अगर वेंट्रिकल का इशू है तो वो हमें एनलार्ज मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, वो भी हमारे वॉल्स और आर्ट्रियम और इजेक्शन फ्रैक्शन को चेक करने के लिए होती हैं। MRI करेंगे हार्ट का। उसके बाद कार्डियक CT हम करेंगे, ECG करेंगे, रिथम पता चलेगा, हाई मतलब उसकी हार्ट बीट तो ठीक है। ठीक है, कोई स्टेनोस तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है MUGA स्कैन। उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। ये सारे इसके डायग्नोसिस टेस्ट होंगे। ट्रीटमेंट क्या होंगे? योर ट्रीटमेंट है विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हार्ट फेलर यू हैव एंड इन पार्ट व्हाट काज इट। स्टेज इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज होगी, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा। मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आर द पार्ट ऑफ एवरी हार्ट फेलर ट्रीटमेंट प्लान। मेडिसन और लाइफस्टाइल चेंज करना, ठीक है, वो मेन होती हैं हार्ट फेलर में। ठीक है, लेकिन इसका देयर नो क्योर फॉर हार्ट फेलर, इसका कोई ख़ास क्योर नहीं है। कंजेस्टिव हार्ट फेलर गेट वर्स, योर हार्ट मसल पंप लेस ब्लड टू योर ऑर्गन्स एंड यू मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द हार्ट फेलर। मतलब इसमें एक कमी नहीं होती, बढ़ती जाती है स्टेज, जिसमें इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट मसल्स अच्छे से ब्लड पंप नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड आगे जो ऑर्गन्स हैं उसमें अच्छे से नहीं जाएगा, तो वो ऑर्गन्स को भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू हो जाएंगे। सो यू कांट मूव बैकवर्ड थ्रू दी हार्ट फेलर स्टेजेस। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू कीप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड थ्रू द स्टेजेस और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम उसके हार्ट फेलर को उधर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम फर्स्ट स्टेज पे हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मेडिसिन बताई हुई हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लेंगे। ठीक है, ये सारी इसकी मेडिसिन आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होगा, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसफर 2 इनहिबिटर्स। ठीक है, नाइट्रेट कॉम्बिनेशंस, ड्यूरेटिक्स। ठीक है, ये सारी मेडिसिन देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेस मेकर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम इंटरनली अंदर इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, डिवाइसेस यूज़ करेंगे, हार्ट की सर्जरी होगी, बाईपास होगा। ठीक है, ओके, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।